ये हमें इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल में कोई भी अधर्म का नाश कैसे किया जाता है ये हमें इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल में कोई भी इजराइल के खिलाफ कोई फेसबुक पोस्ट नहीं लिखता, कोई ट्विटर पे कुछ नहीं लिखता। इजराइल में इजराइल के खिलाफ कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता। इजराइल में आज भी एक भी जगह अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। इजराइल में आज एक भी कोई देश के खिलाफ जासूसी नहीं करता, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये हमें इजराइल से सीखने की जरूरत है। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक धर्म की जय नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं होगी। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक न सबल भारत बनेगा, न सुरक्षित भारत बनेगा, न समावेशी भारत बनेगा, न शाश्वत भारत बनेगा, न सशक्त भारत बनेगा। कोई भी भारत नहीं बन पाएगा। इजराइल में धर्मांतरण नहीं होता। इजराइल में कोई अवैध रूप से घुसपैठ नहीं करता। क्यों? कानून का खौफ है। इजराइल में घूसखोरी नहीं है, जमाखोरी नहीं है, मिलावटखोरी नहीं है, कालाबाजारी नहीं। क्यों? कानून का खौफ है। इजराइल में कोई जासूसी नहीं करता, गद्दारी नहीं करता। क्यों? कानून का खौफ है। हम लोग कहते रहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अधर्म का नाश कैसे होगा उसके लिए हम कभी नियम कानून बनाते ही नहीं। आज की डेट में अगर भारत में जितनी समस्याएं हैं इनमें से कोई भी समस्या इजराइल में नहीं है, कोई भी समस्या इसमें से सिंगापुर में नहीं है। जितनी समस्याएं भारत में है इसमें से बहुत सारी समस्याएं दुबई में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कठोर कानून बनाया हुआ है, अच्छी पुलिस व्यवस्था बनाई है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया है। वहां किसी को सजा देने के पहले 1000 गवाहों की जरूरत नहीं होती है। सिंपली नार्को टेस्ट करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं और सीधे सजा दे देते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है अधर्म का नाश। और धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, बल्कि अधर्म का नाश करने से धर्म और अधर्म का नाश होता है जब हमारी पुलिस व्यवस्था अच्छी हो, हमारी न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हो, कठोर दंड मिले। और कठोर दंड ये नहीं 20 साल 30 साल के बाद, कठोर दंड मिले 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। वो हमने व्यवस्था बनाई नहीं, क्योंकि हमने न गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदली, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली, न गुलामी का हमने नियम कानूनों को बदला। वही चल रहा है, वही सोच। कभी हम, चाहे वो संसद हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, कभी हम किसी समस्या के मूल कारण पे चर्चा ही नहीं करते, किसी समस्या के अस्थायी समाधान की चर्चा ही नहीं करते। चाहे संसद हो या सुप्रीम कोर्ट, कभी हम इस बात की चर्चा नहीं करते कि भारत में गुलामी के पहले की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, गुलामी के पहले की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, आखिर भारत की जीडीपी 40% क्यों थी, हमारी क्या ऐसी व्यवस्था थी, लोग यहाँ ईमानदारी से रहते थे। आखिर क्या कारण है कि भारत में हर चीज झूठ हो रही है, लेकिन सिंगापुर, दुबई और चीन, जापान में ऐसा नहीं होता। भारत में तो आपको 400 गवाह, किसी को सजा दिलवाने के लिए कम से कम 100 गवाह खड़ा करना पड़ेगा, 100 गवाह ढूंढना पड़ा। तो फिर होता है क्या है, सबूत के भाव में जो अपराधी है छूट जाते। न्यायिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी, इतनी सड़ चुकी है कि जो दोषी है वो बेल पे है और जो निर्दोष है वो जेल में है। ये भी चल रहा है यहाँ पे। भारत में फर्जी राशन कार्ड बन रहे, फर्जी आधार बन रहे, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे, फर्जी वोटर आईडी बन रहा है, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी वसीयत बन रही है, फर्जी विरासत बन रही है। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। भारत में झूठी एफआईआर हो रही है, लाखों लोग परेशान है। झूठी शिकायतें हो रही हैं, लाखों लोग परेशान है। झूठे फैसलों के कारण लाखों लोग परेशान है। झूठी गवाही के कारण लाखों लोग परेशान है। लोग झूठा एफिडेविट फाइल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी गंभीर अपराध नहीं है। झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा एफिडेविट, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है। आखिर इजराइल की हम बात करते हैं, इजराइल से हम क्या सीखते हैं? अरे इजराइल तो अपने दुश्मनों को विदेशों में भी मार देता है। अभी आप देख लीजिए, उसने इजराइल के अपने दुश्मनों को उसने खत्म कर दिया। अपने उसके जो दुश्मन देश के बाहर बैठे हैं उनको भी वो टारगेट करता है। और हमारे देश में हजारों की संख्या में देश विरोधी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार घूम रहे खुले आसमान में, और हम उनको तिहाड़ में नहीं डाल पा रहे। गांव में जो भी दबंग होता है, वो जो थोड़ा कमजोर होता है, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेता है। क्यों? क्योंकि अवैध निर्माण करना, दूसरों की जमीन पे कब्जा करना भी गंभीर अपराध नहीं। ये कौन